अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी से कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हमने देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी मिकदार कम होगी या ज़्यादा होगी, वो कम या ज़्यादा कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, इस चीज़ की हम बात करेंगे। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि हमारे पास बॉडी के अंदर कंडीशंस, पानी कम होगा तब क्या कंडीशन होगी, पानी ज्यादा होगा तब क्या कंडीशन होगी, उसके बाद जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो गाढ़ा बनता है या पतला बनता है, डाइल्यूट बनता है, कब और कैसे बनता है, उसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे, उसके बाद जो हम देखेंगे किस चीज को, हार्मोन्स के किरदार को। तो इसके बाद हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कंडीशंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी जो है, इंसानों की जो बॉडी है, उसके अंदर दो तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं, दो तरह के हालात आते हैं। पहली कंडीशन जो है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की मिकदार बहुत कम है। दूसरी कंडीशन ये है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है। तो पानी की मिकदार जब कम होगी तो इस माहौल को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। पानी की मिकदार ज्यादा होगी, वाटर की मिकदार ज्यादा होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, तो हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है, तब हम क्या करते हैं, पानी को महफूज कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो कंडीशंस की बात करें। सबसे पहले आप देखें कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी की मिकदार जब बॉडी में कम होगी तब हम पानी को महफूज करेंगे। पानी को महफूज करने के लिए जो यूरिन बनेगा, पेशाब बनेगा, वो 99.5% क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। मतलब उसमें से 99.5% वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो यूरिन बनता है वो काफी कंसंट्रेटेड बनता है। इसी तरह अगर देखा जाए, इट टेक्स प्लेस थ्रू काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड हार्मोन्स। ये जो प्रोसेस है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस की मदद से चलता है और हार्मोन्स भी इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये कंडीशन थी पानी की शॉर्ट सप्लाई की, पानी की मिकदार कम होगी तब ये काम होगा। इसी तरह अगर हम देखें जब पानी की मिकदार ज्यादा होगी तब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ साल्ट्स। इस माहौल में हाइपोटोनिक में जब पानी ज्यादा होगा तो हम पानी को महफूज कर, पानी को क्या कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉडी से, और साल्ट्स की मिकदार को क्या करते हैं, कंजर्व कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए इस कंडीशन में जो पेशाब बन रहा था वो काफी गाढ़ा था, कंसंट्रेटेड था, लेकिन इस कंडीशन में जो यूरिन बनेगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, पानी की मिकदार ज्यादा होगी, साल्ट्स की मिकदार कम होगी। इसी तरह अगर हम देखें सबसे पहले कि इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो इसकी तारीफ अगर देखें, द अपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। यहां पे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक फ्लूइड फॉर एग्जांपल, अच्छा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे काउंटर करंट मल्टीप्लायर की, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर दरअसल अपोजिट फ्लो होता है फ्लूइड्स का। हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ताकि मैक्सिमाइज किया जाए या मेंटेन रखा जाए एक्सचेंज रेट को। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तारीफ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है। तो लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट जिसको हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, उसके ऊपर जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे कि आपके पास ये डायग्राम दी गई है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये उसके ऊपर समझाने के लिए मैंने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को एक तरतीब के साथ बना दिया है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी से बचा जाए। तो आप देखिए लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लूइड है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसी तरह पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जब हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये वाला पार्ट परमिएबल होता है पानी के लिए, यहाँ से वाटर को एक्टिव पैसिवली, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से
सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो पेशाब बनेगा वो क्या होगा, काफी कंसंट्रेटेड होगा। तो इसका अपोजिट फ्लो है, इसको हम क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हार्मोन्स क्या किरदार अदा करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है। यहाँ पे ये जो आपके पास हार्मोन होगा असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले पे अटैक करता है या इफेक्ट करता है, और ये वाला हार्मोन जो है कलेक्टिंग डक्ट पर जो है वो इफेक्ट करेगा। यहाँ से एक्टिवली अपटेक कर लिया जाता है सोडियम आयन को, यहाँ पे एक्टिवली अपटेक कर लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को। तो इस तरीके से हमारे पास जो बाद में बनने वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि वो पेशाब बना है या यूरिन बना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और सारे का सारा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।